नमस्कार दोस्तों दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बिहार में चुनावों की आहटें शुरू हो गई हैं और लगातार चुनावों से पहले नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में लालू यादव का भी एक बयान सामने आता है जो भाजपा और जेडीयू की टेंशन बढ़ा देता है। जी हाँ, लालू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही बिहार में हलचल तेज हो गई है। अब दरअसल दोस्तों हुआ ये कि लालू यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का असर क्या बिहार में देखने को मिलेगा। तो इस पर लालू यादव ने कहा कि नहीं, बिहार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, लालू यादव से पूछा गया कि बीजेपी तो कह रही है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना लेगी, और इस बयान को लालू यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया। जिस तरीके से लालू यादव ने बोला है उस तरीके से हम आपको बोलकर सुनाते हैं। लालू यादव कहते हैं, कैसे बना लेगा सरकार, हमरा रहते दूसरा सरकार कैसे बना लेगा, वो भी भाजपा को लोग जान गए हैं। इसके बाद लालू यादव कहते हैं कि अब चलो, और उसके बाद उनका ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है और वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लालू यादव ने ये बात कही है कि हमरा रहते कैसे भाजपा सरकार बना लेगा, इससे भाजपा की टेंशन जरूर बढ़ गई है। और अगर इससे भी टेंशन नहीं बढ़ी है तो आपको एक और बात बताते चले कि जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की जीत हुई है और भाजपा के नेता इस एक सपने में है या फिर इस कॉन्फिडेंस में है कि वो बिहार में सरकार बना लेंगे, तो उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि दिल्ली जैसा बिहार नहीं है। जी हां, बिहार का चुनावी समीकरण, जातिगत समीकरण बेहद अलग है। और जिस तरीके से, जितने आराम से दिल्ली में चुनाव निपट गए, वैसा ना उत्तर प्रदेश में होता है और ना बिहार में होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुद्दे दिल्ली से काफी अलग है। जैसे दिल्ली में जाति इतना ज्यादा मेन फैक्टर नहीं होती है चुनावों में, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदी भाषी और ऐसे राज्यों में, यानी कि जो बड़े राज्यों में गिने जाते हैं जिनमें विधानसभाओं की सीटें काफी होती हैं, उन राज्यों में जाति एक बड़ा रोल होती है और 2-3% वाली जातियां भी बड़ा बड़ा खेल कर जाती हैं, जिससे चुनावों के नतीजों में हेरफेर होने की बातें सामने आती हैं। और कुछ इस तरीके की ही जो बातें हैं वो लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार को समझना आसान नहीं है। दिल्ली की तरीके बिहार को समझने की भूल ना भाजपा करे और ना ही जेडीयू। अब दोस्तों, लालू यादव का ये बयान सामने आ गया है। लालू यादव के बयान के बाद से ही भाजपा और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता इस बयान पर चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि लालू यादव बिहार का एक वो पहलू है, बिहार की राजनीति का वो हिस्सा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के चुनावी नतीजों में 68 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। 2 सीटें अपने सहयोगी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी को दी थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर ही इन लोगों की करारी हार हुई है। यानी कि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की सहयोगी पार्टियां चिराग पासवान और जेडीयू की पार्टी, इनकी करारी हार हुई। वो 2 सीटें बुराड़ी और देवली थी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर दिल्ली में इन 2 सीटों पर जब सरकार नहीं बना पाई, ये 2 सीटें सहयोगी पार्टी नहीं जीत पाए, तो इसका असर जरूर बिहार में जब सीटों का बंटवारा होगा तब देखने को मिलेगा। लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के भी पेच अभी से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही बिहार में चुनावों की दस्तक साल के आखिरी में होगी। नवंबर, दिसंबर या फिर अक्टूबर तक की आखिर तक में बिहार में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां अभी सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में भाजपा जरूर मुश्किलों में नजर आएगी और बिहार की जो टक्कर है वो दिल्ली जितनी आसान नहीं होगी, वो तगड़ी टक्कर होगी, क्योंकि अभी से ही सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल देखना होगा कि बिहार में चुनाव आते आते और कैसे कैसे मजेदार बयान निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल खबर के बारे में आपको कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। याद से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।